This video is only for learning and educational purposes. It is just a simple analysis, not financial advice. No profit or loss guarantee is given. Please do your own research before any trading or investment. गुड मॉर्निंग गाइस। और एक ह्यूज गैप अप ओपनिंग के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि ट्रंप ने दोस्तों जैसे ही कल के दिन जो ट्वीट आया है कि यार अगले आने वाले 5 दिन के लिए हम अटैक नहीं करेंगे। 750 पॉइंट का भी गिफ्ट निफ्टी अब दिखा रहा है। मिनिमम तो 800 से 900 पॉइंट का दोस्तों एक गैप अप ओपनिंग होने के लिए तैयार है। बैंक निफ्टी 1500 पॉइंट का गैप अप ओपनिंग के लिए तैयार है। और उसके साथ साथ दोस्तों एफआईआईज और प्रोस अनएक्सपेक्टेडली दोस्तों आज के दिन फंस चुके हैं। ये उन्होंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। देखो यार, स्मार्ट मनी होते हुए उनको नहीं पता रहता कुछ बातें। और दोस्तों रिटेलर का आज के दिन क्या होगा, वो कहीं ना कहीं दोस्तों फाइनली एक बड़ा विन उनको मिलने वाला है। लेकिन खुलने के बाद चार्ट कैसे बनेगा, क्या साइकोलॉजी रहेगा, सब कुछ दोस्तों कहीं ना कहीं हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। और फ्रेश डाटा वैसे भी आ चुका है। तो दोस्तों आज के दिन चार्ट कैसे बनेगा, जैसे पिछले 7 ट्रेडिंग सेशन से दोस्तों हम सक्सेसफुल हो चुके हैं। आज के दिन 8th डे है, देखते हैं रिकॉर्ड क्रिएट होता है कि नहीं, कंटिन्यू सक्सेसफुल। और अगर आप न्यू वीडियो को देख रहे हैं तो टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, लिंक में दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। इंपोर्टेंट अपडेट के लिए, ओआई एनालिसिस के लिए प्लीज डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस लिंक को क्लिक करके जाकर टेलीग्राम पे जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि ओपनिंग होने के बाद अगर कुछ चेंजेस हो रहा है तो दोस्तों डेफिनेटली मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अगर आपने कुछ भी होल्ड किया है तो कमेंट कर सकते हैं, डेफिनेटली मैं रिप्लाई दूंगा। कॉल होल्ड किए हैं तो भाई एडवांस में ही कंग्रेचुलेसन। फिर यार आपको क्या टेंशन, फिर यार इतने बड़े गैप ओपनिंग हो रहे हैं तो फिर मजे हैं। इतने दिन जो लोग कॉल होल्ड कर रहे थे उनको नुकसान मिल रहा था कंटिन्यू गिरते हुए मार्केट में, फाइनली आज के दिन उनको एक ह्यूज कहीं ना कहीं दोस्तों कहीं ना कहीं यार मिलने वाला है, एक अच्छा रिवॉर्ड मिलने वाला है, ह्यूज रिवॉर्ड। सो स्टार्ट करते हैं फिर यार 200 लाइक, क्योंकि इतने दिन बाद हम सुबह मिल रहे हैं, 3 दिन 4 दिन बाद मिल रहे हैं। लास्ट में फ्राइडे के दिन भी सुबह वीडियो बनाया था। तो यार फिर से अब मैं आ चुका हूँ, कंटिन्यू सुबह करेंगे तो 200 लाइक तो दोस्तों ये वीडियो को होना ही चाहिए। और जो लोग टेलीग्राम से मेरे वीडियो को देख रहे हैं प्लीज यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते फिर सेम टाइम पे आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता, टेलीग्राम लिंक को क्लिक करके देखना पड़ता है। तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो ग्लोबल मार्केट की अगर मैं बात करूं तो मैं क्या ही करूं, क्योंकि यार कल के दिन जैसे ही ट्वीट आया, अब इवनिंग में आप देख सकते हैं इमीडिएटली वो गिफ्ट निफ्टी का चार्ट हम देखेंगे, 1000 पॉइंट का कहीं ना कहीं स्पाइक आया था गिफ्ट निफ्टी में। डाउ जोन्स अगर देखेंगे स्टिल कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउन है, 51 पॉइंट बस। S&P 500 74 पॉइंट अप है। नेस्डेक दोस्तों 300 पॉइंट अप है। तो यूएस मार्केट थोड़ा पॉजिटिव दिख रहा है। यूरोपियन मार्केट अगर आप देखोगे दोस्तों, वहां पे भी अगर आप देखेंगे आपको थोड़ा पॉजिटिव दिखेगा। और गिफ्ट निफ्टी अभी 750 पॉइंट अप है। लेकिन अब मैं 6:22 बजाए वीडियो बनाते बनाते अभी बना रहा हूँ तो 6:30 बजते बजते गिफ्ट निफ्टी ओपन होकर और थोड़ा ऊपर चला जाएगा तो फिर और यार बड़ा गैप अप। और निकाई वगैरह अगर आप देखोगे दोस्तों तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि बुलिश ही है, बेरिश तो नहीं है। तो मिक्स टू दोस्तों बुलिश दिख रहा है वर्ल्ड मार्केट का जो सेंटीमेंट है। फिर यहां से हम डाटा पढ़ना चालू करते हैं। केस मार्केट में कल के दिन एफआईआई 10,414 करोड़ का सेलिंग करके गए, यानी कि दोस्तों नहीं हुए हैं यार बुलिश। मतलब ओवरऑल तो केस मार्केट में तो आप देख सकते हैं ह्यूज कहीं ना कहीं, मतलब मंडे के दिन कल पहला दिन ही 10,444 करोड़ का कहीं ना कहीं, सॉरी 414 करोड़ का कहीं ना कहीं दोस्तों सेलिंग करके गए। तो केस मार्केट में सेंटीमेंट डाउन, यानी कि स्टिल सेंटीमेंट पूरा तो सही नहीं हुआ। एक ट्वीट आ गया तो दोस्तों हम पूरा उसको सही नहीं मान सकते, आज के लिए पॉजिटिव मान सकते हैं। इवन आज टिकेगा कि नहीं वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। तो देखते हैं फिर केस मार्केट में तो कहीं ना कहीं ओवरऑल सेलिंग है। तो एफआईआई जब तक एफआईआई केस मार्केट में बाइंग में नहीं आता तब तक आप बुलिश नहीं मान सकते। तो दोस्तों डेली एफआईआई बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन पे एफआईआई क्या करके गए हैं। एफआईआई कॉल चेंज -6,655 लॉट कहीं ना कहीं एफआईआई कॉल को सेल करके गए हैं। एफआईआई पुट चेंज अगर आप देखोगे -426 लॉट पुट को कहीं ना कहीं सेल करके गए हैं। ओवरऑल कॉल को ज्यादा सेल किए आज के दिन कहीं ना कहीं एफआईआई बहुत ही मैं कहूंगा लो क्वांटिटी में दोस्तों कॉल को सेल करके गए थे। और पुट को भी लो क्वांटिटी में सेल करके गए, बट कॉल को थोड़ा ज्यादा 6,655 क्वांटिटी कॉल को सेल करके गए थे। तो ओवरऑल दोस्तों ऑप्शन पे तो एफआईआई का डाटा बेरिश बन रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे डेली एफआईआई बाय सेल इन इंडेक्स का जो फ्यूचर सेगमेंट है वहां पे दोस्तों कहीं ना कहीं एफआईआई सेलिंग में है। एफआईआई निफ्टी फ्यूचर
1306 करोड़ का एफआईआईज निफ्टी फ्यूचर में सेलिंग में आ चुके हैं। एफआईआईज बैंक निफ्टी फ्यूचर में -348 करोड़ का कहीं ना कहीं सेलिंग में है। बट अदर इंडेक्स जो फ्यूचर है वहां पे बाइंग है डेफिनेटली 234 करोड़ का। तो एफआईआईज का दोस्तों ग्राफ क्या बनेगा? सबसे पहला पॉइंट तो दोस्तों जो ऑप्शन में एफआईआईज 6600 लॉट कॉल को सेल करके गए उसके लिए मैं बनाऊंगा वेरिस, और जो फ्यूचर पे बैंक निफ्टी और निफ्टी फ्यूचर में सेल करके गए उसके लिए मैं दूंगा बेरिस। लेकिन थोड़ा सा मैं बुलिस इसीलिए दूंगा क्योंकि आपने देखा होगा जो पुट को सेल किए हैं और स्पेशली जो अदर इंडेक्स फ्यूचर में लाइक 234 करोड़ का समथिंग कहीं ना कहीं हाँ बाइंग किए हैं दोस्तों, तो उसके लिए थोड़े से बुलिस देना चाहूंगा। यानी कि एफआईआई ओवरऑल कहीं ना कहीं 80% तो डाउन साइड है एंड 20% दोस्तों कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि अपसाइड की तरफ उनको दिखाई दे रहा है। मतलब इस टाइप की पोजीशन लेके गए हैं। बाकी प्रोस की तरफ चलते हैं। डेली प्रोस बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन, इंडेक्स का जो ऑप्शन सेगमेंट है वहां पे प्रोस को अगर हम देखेंगे तो प्रोस कॉल चेंज, कॉल को प्रोस कितना सेल किया है? -42,952 लॉट कहीं ना कहीं प्रोस कॉल को सेल करके गए हैं। प्रोस पुट चेंज अगर आप देखोगे -31,447 लॉट प्रोस पुट को भी सेल करके गए हैं। देखो यार स्मार्ट मनी है। भले ही भले ही मैं कह रहा हूं वो लोग वेरियस पोजीशन लेके गए हैं लेकिन हेज करके लेके गए हैं। ऐसे नहीं कि भाई 5-5 लाख लॉट पुट बाय कर लिया और कॉल दो 1-1 लाख लॉट कहीं ना कहीं सेल कर लिया, नहीं किए हैं। उनको आइडिया तो था बट ये डाटा देख के पता चल रहा है। भाई उनको अगर पूरा आइडिया होता ना वो कॉल को भर भर के बाय करके जाते, पुट को भर भर के कहीं ना कहीं दोस्तों आप कह सकते हैं कि सेल करके जाते और कल के दिन एंड मोमेंट पे अपमूव ही आता। अगर उनको मैं कह रहा हूं आइडिया होता तो कि ट्रम्प का ये ट्वीट आने वाला है बोल के ऐसे होने वाला है बोल के, उनको भी आइडिया नहीं था। इसीलिए उन्होंने हेज कर, इतना आई थिंक उनको पता था कि कुछ बड़ा होने वाला है बोल के, इसलिए उन्होंने हेज करके पोजीशन को गया। देखिए 42,000 लॉट कॉल को सेल किया है लेकिन 31,000 लॉट पुट को भी सेल किया है। यानी कि अगर गैप अप खुलेगा जो कि तो कॉल में भले उनको डैमेज हो लेकिन पुट में उनको प्रॉफिट जरूर मिलेगा क्योंकि पुट भी सेल करके बैठे हैं। तो स्मार्ट आप देख सकते हो ना यार। और फ्यूचर पे भी अगर आप देखोगे प्रोज इतने भी इंडेक्स फ्यूचर में सेलिंग में नहीं आए हैं, 4,562 लॉट सिर्फ सेल किए हैं। तो थोड़ा लाइट क्वांटिटी वो लेके गए हैं, भले ही बेरिस होके गए हैं। तो डाटा क्या बन रहा है दोस्तों प्रोस का? देखिए सबसे पहले इंडेक्स फ्यूचर में सेलिंग है उसके लिए मैं देना चाहूंगा डाउन। कॉल ऑप्शन को सेल किए उसके लिए मैं देना चाहूंगा डाउन। लेकिन पुट भी ठीक ठाक क्वांटिटी में दोस्तों सेल किए हैं तो प्रोस को कहीं ना कहीं मैं देना चाहूंगा 60% कहीं ना कहीं डाउन एंड 40% दोस्तों कहीं ना कहीं मैं अप की तरफ देना चाहूंगा। रिटेलर क्या करके गए हैं? देखिए डेली क्लाइंट बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन, रिटेलर की अगर मैं बात करूं दोस्तों आधे रिटेलर डाउन साइड है, आधे रिटेलर अपसाइड हैं। ऐसे नहीं कि रिटेलर को पूरा ही फायदा मिल जाएगा, सारे रिटेलर बुलिश हो गए, बिल्कुल भी नहीं। रिटेलर भी आज के दिन फंस चुके हैं दोस्तों, दो तरफा फंसे हैं आधे आधे रिटेलर। क्लाइंट कॉल चेंज, रिटेलर कॉल में क्या करके गया है कुछ रिटेलर 49,552 लॉट रिटेलर मान लेते हैं, बहुत मान लेते हैं 1000 रिटेलर हैं, उससे 500 रिटेलर क्या करके गए दोस्तों 49,552 लॉट कॉल को बाय करके गए हैं। क्लाइंट कॉल चेंज आप देख सकते हैं 49,552। क्लाइंट पुट चेंज अगर आप देखोगे 31,268 लॉट कुछ रिटेलर जो है, कुछ क्या बहुत सारे रिटेलर पुट बाय भी करके गए हैं। यानी कि रिटेलर भी आधे आधे बढ़ चुके हैं, आधे रिटेलर कॉल बाय आधे रिटेलर पुट बाय, ठीक है। और अगर मैं बात करूं फ्यूचर का, फ्यूचर में रिटेलर कहीं ना कहीं दोस्तों बाइंग में है बट बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में, 1854 कहीं ना कहीं दोस्तों लॉट रिटेलर जो है वो फ्यूचर में बाय करके गए हैं। क्लियर हो गया दोस्तों? तो ओवरऑल रिटेलर को मैं देना चाहूंगा पहले तो फ्यूचर में बाई किए हैं उसके लिए बुलिस, कॉल 49,000 बाई किए हैं उसके लिए बुलिस, और 32,000 समथिंग कहीं ना कहीं 39 जो भी है पुट लॉट बाय करके आधे रिटेलर उसके लिए वेरिस देना चाहूंगा। ये रिटेलर का भी उस टाइप का केस बन रहा है कि भाई 70% कहीं ना कहीं दोस्तों बुलिस बन रहा है और 30% रिटेलर कहीं ना कहीं दोस्तों बेरिस बन रहा है। तो फटाफट रिवीजन करते हैं उसके बाद कंक्लूजन भी कर लेता हूँ कि मैं मतलब कंक्लूजन पे जाते हैं कि चार्ट कौन सा बनेगा। एफआईआई जैसे आपने देखा होगा दोस्तों क्लियर कट उनका डाटा था 80% डाउन साइड है क्योंकि एफआईआई लाइक इंडेक्स फ्यूचर में तो आपने देखा होगा भर भर के सेलिंग किए हैं। लेकिन एक एक पॉइंट, ये सब पॉइंट याद रखिए, सो कंक्लूजन करते टाइम में आपको बताऊंगा।
अदर इंडेक्स फ्यूचर में एफआईआई बेरिश हैं 234 करोड़, सॉरी बुलिश हैं अदर इंडेक्स फ्यूचर में 234 करोड़ का, बट उसको छोड़ के निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर में क्लियर कट बेरिश हैं। और जो ऑप्शन है उसको इतना ध्यान ना देंगे तो भी चलेगा, क्योंकि दोस्तों एफआईआई वहां पे 6,655 लॉट कहीं ना कहीं कॉल को सेल करके गए हैं। तो ओवरऑल बट इंडेक्स फ्यूचर के लिए मैं 80% बेरिश दिया दोस्तों एफआईआई को। प्रोस का आपको पता है हेज करके गए हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 42,000 लॉट कॉल सेल किए हैं और 31,000, और थैंक गॉड प्रोस कहीं ना कहीं दोस्तों बाय नहीं किए। कितना बड़ा स्मार्ट है आप देखिए, कॉल को सेल करके वो गए हैं। गैप अप खुलने के बाद कैसे एडजस्ट करके मैं बताऊंगा, क्योंकि जब ऑप्शन सेलिंग होता है ना तो बस थोड़ा सा प्रीमियम पिघलना बाकी रहता है दोस्तों, और कोई टेंशन नहीं है। ऑप्शन बाय करते तो फंस जाते, पुट बाय करके जाते तो फंस जाते। पुट बिंदा सेल करके गए हैं प्रोस, बुलिश ही हैं। कॉल को भी सेल करके गए, पुट से 10,000 क्वांटिटी ज्यादा, बस कॉल को सेल किए हैं। फ्यूचर में कहीं ना कहीं बियरिश गए हैं। यहाँ पे वो क्या गेम करेंगे मैं आपको बताऊंगा। तो प्रोस भी ओवरऑल दोस्तों 60% बियरिश 40% बुलिश एंड रिटेलर का तो आपको पता चल गया ओवरऑल कहीं ना कहीं बुलिश ही हो गया है। 31,000 सिर्फ पुट बाय करके गए हैं, बाकी का कॉल भी बाय किया है, फ्यूचर में बाय किया है। ठीक है, तो ये दोस्तों डाटा था। चलते हैं आज के दिन चार्ट कैसे बनेगा। सबसे पहले तो दोस्तों अगर आप देखो कि ये देखो कल के दिन गिफ्ट निफ्टी जैसे हमारा मार्केट बंद हुआ, जैसे ही ट्वीट आया दोस्तों आप स्पाइक देख सकते हैं। सीधे ही 2 कैंडल पे कहीं ना कहीं गिफ्ट निफ्टी 1,043 पॉइंट चला जाता है। और अभी 6:30 दोस्तों तो बच चुका है, आपके सामने वीडियो शूट करते करते बच चुका है। और आप देख सकते हैं आज का दिन का पहला कैंडल 6:30 का, आप देख सकते हैं ये वाला ट्यूसडे 24 मार्च गिफ्ट निफ्टी ओपन हो चुका है। अब यहां से अगर गिफ्ट निफ्टी और थोड़ा नीचे चला जाएगा ना तो मिनिमम टू मिनिमम दोस्तों ये देखो नीचे भी जा रहा है थोड़ा थोड़ा, तो मिनिमम टू मिनिमम तो यार 400-500 पॉइंट का गैप अप तो एक्सपेक्ट करके चलिए। अब 8:30 होते होते अगर यहाँ से और थोड़ा ऊपर चला गया तो फिर मिनिमम टू मिनिमम 800 पॉइंट से ऊपर गैप अप ओपनिंग एक्सपेक्ट करके चलिए। देखिए नीचे ही आ रहा है। अब ऐसे तो नहीं हुआ कि भाई ओपनिंग होते ही जहां पे कल के दिन ओपन हुआ था वहां तक ही चला है, इम्पॉसिबल नहीं। तो मिनिमम तो आज के दिन 400 से 500 पॉइंट का गैप ओपनिंग एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। उसके बाद क्या गेम बनेगा, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, जब मार्केट आज के दिन गैप ओपनिंग होगा प्रॉफिट किसको मिलेगा। प्रॉफिट मिलेगा दोस्तों आज के दिन रिटेलर को। फाइनली दोस्तों रिटेलर का विन हो चुका है, क्योंकि रिटेलर फाइनल आज रिटेलर पूरा हंस रहे हैं दोस्तों, यार यस फाइनली मुझे प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि रिटेलर लाइक कॉल को बाय करके गया है, फ्यूचर में बाय करके गया है। भले आधे रिटेलर पुट बाय किए हैं बट यार मतलब थोड़ा ज्यादा रिटेलर कॉल को ही तो बाय किए है ना, तो रिटेलर को फायदा मिलेगा। नुकसान किस किस को मिलेगा, नुकसान मिलेगा दोस्तों एफआईआई को और कहीं ना कहीं प्रोस को। ये सीधी बात है दोस्तों, नुकसान उनको मिलने वाला है, चाहे चाहे कम मिले, चाहे मैं कह रहा हूं कम मिले। ऐसा नहीं कि एफआईआई अगर ऑप्शन सेगमेंट में भर भर के कुछ बाय करके जाते पुट वगैरह या फिर कॉल को भर भर के सेल करके जाते तो अलग बात होता। प्रोज ऐसे किए हैं बट हेज करके लेके गए भाई, इसका ऐसा कुछ खास तो नहीं है फ्यूचर को छोड़ के। अगर आप देखोगे दोस्तों कॉल में सिर्फ 6,600 लॉट सेल किए हैं और पुट को कहीं ना कहीं 426 लॉट सेल किए हैं, तो कुछ ऐसा कुछ खास नहीं, बट फिर भी इन दोनों स्मार्ट मनी को दोस्तों कहीं ना कहीं नुकसान तो मिलने वाला है ओपनिंग होने के बाद। उसके बाद गेम क्या रह सकता है, देखिए सच बताऊं क्या, सबसे पहला पॉइंट मैं क्लियर करता हूं। जब जब मार्केट ह्यूज गैप अप या फिर ह्यूज, मैं कह रहा हूं ह्यूज गैप अप या फिर ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग हो जाता है ना, 300-200 पॉइंट तक चलेगा। और जब इतने बड़े बड़े गैप अप गैप डाउन ओपनिंग होता है, मार्केट एक कहीं ना कहीं कंफ्यूजन सिनारियो में चला जाता है, क्योंकि कोई एक्सपेक्ट नहीं करता इतना बड़ा अचानक से हो जाए। तो यार बाहर भी सोचता है अब बाय करूं क्या, प्रॉफिट बुक करूं क्या, बाय करना के रिस्की रहेगा, इतना बड़ा गेम अब खुला है। आप समझ रहे हैं ना, साइकोलॉजी सबसे मैंने दोस्तों प्राइस एक्शन ये सब डाटा साइड में रखिए। साइकोलॉजी सेलर क्या सोचता है, अरे यार अब इतना बड़ा गैप अप खुल चुका है तो क्या मार्केट नीचे जाएगा, क्या सेल कर लूं, नहीं नहीं सेल करूं तो यार फंस जाऊंगा, अगर यहां से और ऊपर चला जाए तो इतना बड़ा गैप अप खुल चुका है, कुछ तो स्ट्रॉन्ग न्यूज आया है। तो दोस्तों दोनों कहीं ना कहीं कंफ्यूजन रहते हैं, डिसाइड नहीं कर पाते। सिंपल बात है साइकोलॉजी। तो मार्केट एक पहला पॉइंट तो कंफ्यूजन सिनारियो में चला जाता है। तो आज के दिन जब मार्केट गैप अप ओपनिंग होगा, क्या होगा, जैसे ही गैप अप खुलेगा एफआईआई प्रोस को कहीं ना कहीं डैमेज दिखेगा, उनका जो कहीं ना कहीं लाइक सेलिंग साइड का पोजीशन है
हाँ, बाइंग पोजीशन में उनको प्रॉफिट दिखेगा। एफआईएस कौन से पोजीशन में बाइंग थे भाई? जो अदर इंडेक्स फ्यूचर है वहां पे थोड़ा सा बाइंग थे, याद कीजिए। प्रोज को कौन से पोजीशन में प्रॉफिट दिखेगा? प्रोज जो इंडेक्स, अगर आप देखोगे दोस्तों, जो पुट सेल किए थे वहां पे उनको प्रॉफिट दिखेगा। तो उनका मतलब पिंच अप, इतने इतने जो बाकी पोजीशन है वहां पे स्मार्ट मनी को प्रॉफिट दिखेगा, मना नहीं कर रहा हूँ वो, लेकिन दोस्तों ओवरऑल जो स्मार्ट मनी सेलिंग साइड थे ना वहां पे नुकसान दिखेगा। तो मेरे हिसाब से दोस्तों आज के दिन जैसे ही मार्केट गैप अप खुलेगा ना, इमीडिएटली मैं कह रहा हूँ सबसे पहले तो रिटेलर अपना प्रॉफिट बुक कर लेगा, और जो स्मार्ट मनी है दोस्तों वो क्या करेंगे, इमीडिएटली अपना जो लाइक सेलिंग साइड का पोजीशन है वहां पे कहीं ना कहीं कुछ क्वांटिटी इमीडिएटली ऐड करेंगे, और मार्केट गैप अप खुलते ही पहला ही कैंडल दोस्तों सीधे ऐसे रेड टाइप का बना सकते हैं, यानी कि इमीडिएटली मार्केट थोड़ा सा नीचे तो एक झटका तो दोस्तों खुलते ही नीचे की तरफ दे सकता है इमीडिएटली पहले एक दो कैंडल पे, जो होता है ना आजकल गैप अप या फिर गैप डाउन खुलते हैं ह्यूज रेड कैंडल बन जाता है, पहला ही कैंडल इवन बैंक निफ्टी का भी 300 400 500 पॉइंट का बन जाना, उसके बाद पूरे दिन साइडेज पूरा बेकार कर देते हैं दोस्तों पूरे दिन को। तो उस टाइप का कहीं ना कहीं आज के दिन होता हुआ दिख रहा है, यानी कि दोस्तों आज के दिन सिंपल साइकोलॉजी है, मार्केट जब बड़ा गैप ओपनिंग होगा एफ आई आई प्रोज को उनके सेलिंग पोजीशन में डैमेज दिखेगा, रिटेलर वैसे ही बाइंग पोजीशन में उसको कोई टेंशन नहीं, गैप अप खुलते ही रिटेलर अपना प्रॉफिट बुक करेगा, तो मार्केट जैसे ही गैप अप खुला रिटेलर जैसे अपना प्रॉफिट बुक किया, खुलते ही मार्केट एक तो रिटेलर अपने बाइंग साइड पोजीशन एग्जिट करेगा, तो उसके लिए तो डाउन सीधा आने का पॉसिबिलिटी है ही। ऊपर से जो स्मार्ट मनी ने सेलिंग साइड पोजीशन लिए थे वहां पे प्रॉफिट को मतलब वहां पे कहीं ना कहीं एडजस्ट करेंगे, और थोड़ा सा दोस्तों क्वांटिटी खुलते हैं। देखो यार बड़े खिलाड़ी हैं हमारे जैसे, यहाँ पे स्क्रीन के सामने बैठ के वो स्वाइप नहीं करते कि भाई 5 लॉट खरीद लो 2 लॉट खरीद लो, उनके पास एल्गो होता है दोस्तों, एक एक कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि पंच में ही वो 30-30 हजार 40-40 हजार कहीं ना कहीं लॉट खरीद सकते हैं, ऑर्डर खरीद सकते हैं। हमारे जैसे नहीं कि भाई कहीं ना कहीं ओपन होने के बाद वो तो प्री मार्केट में भी ऑर्डर लगा सकते हैं, उनको तो वो भी फैसिलिटी है 9:08 पे जो प्री मार्केट ओपनिंग होता है। तो सीधी सीधी बात है, गैप अप खुलते ही दोस्तों आई थिंक स्मार्ट मनी पहले से ही एडजस्ट किए होंगे अपने पोजीशन को, खुलते ही सीधे नीचे लेके आएंगे, क्योंकि एक तो स्मार्ट मनी उनके बाइंग पोजीशन जो है, जो पुट सेल किए थे, जो अदर इंडेक्स फ्यूचर में बाइंग था वहां पे प्रॉफिट बुक करेंगे, लेकिन जो बाकी फ्यूचर में सेलिंग किए थे ना वहां पे तो उनको प्रॉफिट में लाना है ना यार। तो गैप अप खुलते ही दोस्तों इमीडिएटली जो पहला कैंडल, जो पहला एक दो कैंडल है दोस्तों नीचे की तरफ, तो सीधा इतना बड़ा रेड कैंडल इस टाइप का मारेगा, तो समझ जाना कि यार यहाँ पे पोजीशन एडजस्ट किए हैं ओपन होते ही, और भी थोड़ा सेलिंग पोजीशन ऐड करके मार्केट को सीधा नीचे लेके आएंगे। उसके बाद मुझे नहीं लगता कि और मार्केट नीचे जाएगा, उसके बाद मार्केट फिर थोड़ा ऊपर ही चला जाएगा, और बड़ा ही एक कंफ्यूजन स्टेट में मार्केट आज के दिन रहने वाला है दोस्तों, मेरा तो ये व्यू है। यानी कि आज के दिन दोस्तों लाइक 24 मार्च के दिन मेरा फुल एंड फाइनल वर्डिक्ट है कि मार्केट में आज के दिन निफ्टी एक्सपायरी के दिन चार्ट कैसे बनेगा, सारे इंडेक्स के लिए भी अप्लाई होगा। सबसे पहले तो मार्केट बहुत बड़ा गैप ओपनिंग हो सकता है, अभी जितना दिख रहा है दोस्तों मिनिमम 300-400 पॉइंट का तो होगा, अगर निफ्टी यहाँ से नीचे भी चला आया तो गैप ओपनिंग होके दोस्तों जो पहला कैंडल या फिर पहला जो एक दो कैंडल है ना वो इस टाइप का दोस्तों कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि थोड़ा डाउन की तरफ, थोड़ा रेड की तरफ, डाउन की तरफ ही मारेगा। अब क्यों होगा? क्योंकि एफ और जो प्रोज है उनका जो बेरिश पोजीशन है वहां पे खुलते ही दोस्तों वो पोजीशन ऐड करेंगे बेरिश की तरफ एडजस्टमेंट करने के लिए उनके पोजीशन पे, और मार्केट इमीडिएटली थोड़ा नीचे की तरफ आएगा, एक स्पाइक डेफिनेटली नीचे की तरफ दिखाएगा, उसके बाद पूरा गिरने का चांसेस कम है, क्योंकि जो ट्वीट आए दोस्तों उसके बाद कहीं ना कहीं यार फिर क्या सिचुएशन बनता है, अब मार्केट उसको पॉजिटिवली लेता है थोड़ा सा, तो इसीलिए कंफ्यूजिंग सिनारियो में रहेगा, और उसके बाद थोड़ा सा मार्केट नीचे आने के बाद ना इस टाइप का एक दो कैंडल स्पाइक मारने के बाद ऐसे 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 करके आई थिंक पूरा दिन फिर बड़ा ही कंफ्यूजिंग स्टेट में रहेगा, थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश करेगा, फिर थोड़ा नीचे, फिर थोड़ा ऊपर, फिर थोड़ा नीचे, इस टाइप का, सीरियसली इस टाइप का मार्केट मुझे आज के दिन बनता हुआ दिख रहा है। आप बोलेंगे जो बाकी के दिन आप व्यू देते हो कि पहला पूरा ही नीचे सेकंड, अब नहीं, आज के दिन डेफिनेटली पहला आप मैं कह रहा हूँ इस टाइप का बनेगा, एक दो कैंडल तीन कैंडल नीचे आकर फिर थोड़ा मार्केट शांत सा हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि कंफ्यूजिंग सिनारियो में मार्केट आज के दिन रहने वाला है। तो ये मेरा फुल एंड फाइनल वर्डिक्ट है, और बाकी मार्केट खुलने के बाद अगर ऐसा कुछ चेंजेस होता है तो डेफिनेटली मैं देता हूँ दोस्तों। अभी को अगर आप गिफ्ट निफ्टी देखेंगे आपके सामने रिप्रेजेंट देखो 476 पॉइंट स्टिल गैप अप दिखा रहा है, आप देख सकते हैं अगर यहाँ पे और ऊपर जाता तो 800-900 पॉइंट का गैप ओपनिंग होता, बट ठीक है स्टिल कहीं ना कहीं गैप ओपनिंग तो होगा, और गैप अप ओपनिंग होने के बाद व्यू सेम मेरा इंटेक्ट रहेगा। इमीडिएटली नीचे की तरफ कहीं ना कहीं गैप अप खुलते हैं एक दो कैंडल ऐसे नीचे की तरफ स्पाइक मारेंगे, फिर तीसरा चौथा कैंडल ऊपर उठ जाएगा, फिर नीचे, फिर ऊपर, ऐसे 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 करके इस टाइप का ऐसे ऐसे करके एक
और प्रॉपर इस टाइप का मुझे चार्ट बनता हुआ दिख रहा है, एक कंफ्यूजिंग सिनारियो वाला चार्ट बनता हुआ मुझे दिख रहा है। क्लियर हो गया दोस्तों? तो आप चाहें तो आज के दिन अवॉइड कर सकते हैं फिर, या फिर खुलते ही मतलब जो कहा कि थोड़ा डाउन साइड की तरफ सेटअप दिखा, अगर वो मौका मिला तो ऐसे नहीं कि भाई पहला कैंडल इतना बड़ा बन गया और आप उसके बाद हम एंटर कर रहे हैं, मत कीजिए। मैं कहा ना, कंफ्यूजिंग सिनेरियो वाला चार्ट अवॉइड करने वाला दिन है आज के दिन। और कुछ अगर अपॉर्चुनिटी दिखा, क्लियर दिखा, तो मैं डेफिनेटली टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। तो वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दे जाके दोस्तों, लर्निंग के लिए जुड़ जाए, अपने वहीं को बहुत सारा प्यार दीजिए, उनको हमेशा केयर कीजिए। चलिए मिलते हैं आज के दिन इवनिंग में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय एंड सी।